जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह के पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम विशेष रूप से बताएंगे भद्रा के बारे में कि एकादशी पर भद्रा कही जा रही है कि भद्रा है तो कौन सी भद्रा है, पृथ्वी लोक की, स्वर्गलोक की या पाताल लोक की। इस भद्रा का आपके व्रत पर क्या प्रभाव रहेगा, पूजा पर क्या प्रभाव रहेगा, पूजा विधि पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या पूजा सुबह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी जो आने वाली है उसकी पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा का समय क्या रहेगा, कैसे पारण करना है और व्रत के नियम क्या हैं। क्योंकि ये जो व्रत है ना, ये एक बड़ी एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी, जो साल में 2 बार आती है। परंतु ये जो पौष माह की पुत्रदा एकादशी है, इसके नियम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी से भिन्न होते हैं। और इस पर यदि आप पूरे नियमों के साथ व्रत करें तो जो निसंतान दंपत्ति हैं या जो पुत्र की कामना पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उसके लिए आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन के दुखों को दूर करती है। इसीलिए अवश्य ही लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम जो भी बताते हैं वो पंचांग या ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होता है। यूँ तो साल में 24 एकादशी आती हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी की अद्भुत महिमा है। ये वो एकादशी है जो धन प्राप्ति के लिए व्रत करता है उसे धन देती है, जो संतान प्राप्ति के लिए व्रत करता है उसे संतान देती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करता है उसे पुत्र देती है। आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि इस एकादशी के व्रत से होती है। इस एकादशी पर संकीर्तन और जागरण की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। इसको आप कथा के माध्यम से भी जानेंगे। जब आप एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे, उसमें इसकी अद्भुत महिमा का वर्णन आता है। एकादशी का व्रत कैसे करना है? देखिए, एकादशी का व्रत बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनके दुख दूर नहीं होते हैं। क्या कारण है? क्या गलती होती है? क्या वो उनको नियमों का सही ज्ञान है? वो नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में उनसे कोई नियम छूट जाता है और इस कारण उन्हें एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि एकादशी व्रत का प्रताप बहुत अधिक है, इसका पुण्य बहुत अधिक है। इसको यदि पूरे नियम के साथ मन से, लगन से किया जाए तो यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। भगवान श्री हरि ने देवी एकादशी को वरदान दिया था कि जो कोई एकादशी व्रत करेगा, पूजन करेगा, उस दिन जो भगवान की पूजन करेगा उसकी सभी इच्छाएं भगवान श्री हरि अवश्य पूरी करेंगे। तो जानेंगे इसके नियम क्या हैं और कैसे करनी है आपको पूजा, साथ ही भद्रा का समय क्या है। पूजा विधि की बात कर लेते हैं। देखिए, व्रत में संकल्प का बहुत अधिक महत्व होता है। जब भी आप कोई व्रत करें ना तो उसमें संकल्प अवश्य लें। संकल्प एक प्रकार से आपका बही खाता होता है पुराणों के अनुसार, जिसमें आप अपनी सभी चीज़ों को बोलते हैं। आप बोलते हैं कि आप कौन हैं, किस कुल के हैं और कहाँ बैठकर ये प्रतिज्ञा या संकल्प कर रहे हैं, किसको साक्षी मान के संकल्प कर रहे हैं कि आप ये व्रत और इस प्रकार से करेंगे। इसीलिए संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। संकल्प आपको अवश्य लेना ही चाहिए। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, क्योंकि खर मास चल रहा है और खर मास में सूर्यदेव को जल देना अति उत्तम माना जाता है। सूर्यदेव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए और पूजन के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का हो तो बहुत उत्तम है। उसमें शुद्ध जल भरिए और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। थोड़ी रौली सामग्री में लगेगी, थोड़ी सी रौली
मौली, पान का पत्ता अगर हो जाए तो बहुत उत्तम है, 2 लौंग, 2 सुपारी, इलायची, फूल माला, खुले फूल आपके पास हो, धूप, घी का दिया गोल बाती वाला, शुद्ध घी का दिया, और नैवेद्य में भोग लगाने के लिए भगवान को अर्पित करने के लिए या तो कोई फल आपके पास हो या तो कोई पीले रंग की मिठाई हो तो वह बहुत उत्तम होगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए एक थाली में और आसन लगा के अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को पूजा के लिए तैयार करना होता है। तो लोटे में जो जल है ना, उससे 1 चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और जल आचमनी करिए, बोलिए ओम माधवाय नमः। पुनः जल लीजिए, फिर से आचमनी कीजिए ओम केशवाय नमः। एक बार फिर से जल लीजिए, आचमनी कीजिए ओम नारायणाय नमो नमः। ओम हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए और हाथ में मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा व्रत पूजन का। तो सीधे हाथ में जल लीजिए, जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी दक्षिणा रखना चाहें आप रख सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायाम पुण्यतिथि अमुक वासरे, जो वार है वह बोलिए। अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने एक तस्वीर रखी होगी ना पूजा के लिए, अगर नहीं रखी है तो आपको बता दें, पहले आपने जहाँ भी पूजा करनी है, अगर मंदिर में आपके भगवान की तस्वीर रखी है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो जिस भी स्थान पर आप पूजन आरंभ करेंगे वहाँ पर भगवान की तस्वीर रखिएगा प्रेम पूर्वक। अगर आप पृथ्वी पर रखना चाहते हैं, आपके पास कोई चौकी आदि नहीं है, तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जब आप तस्वीर रखेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि पहले वहाँ पर गंगा जल युक्त जो जल है लोटे में उससे छींटे दीजिएगा, फिर वहाँ पर पुष्प रखिएगा भगवान को आसन के रूप में। वो आप आसन दे रहे हैं भगवान को और उसके ऊपर वह तस्वीर विराजमान कीजिएगा। इसके बाद जो हमने विधि बताई है उस प्रकार से अपना पवित्रीकरण कीजिएगा। व्रत का ये संकल्प लीजिएगा, संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा, भगवान को नमन कीजिएगा। संकल्प में हमने सभी आपकी जो मनोकामनाएं हैं ना वो बोलिए। अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, अर्थात जो भी आपकी कोई एक कामना है तो आप एक बोलिएगा। आप जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं ना वो कामना वहाँ पे बोलिएगा। इस प्रकार संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद अब हम भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए शुभ समय क्या रहेगा, भद्रा का समय क्या रहेगा, ये सब हम आपको आगे बताएंगे कि किस समय आपको पूजा करनी है, किस समय पूजा नहीं करनी है, किस दिन एकादशी का व्रत करना है। अब पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी प्रदान करेंगे। तो जल के 3 बार छींटे दीजिए। 3 बार छींटे किससे, लोटे में एक पुष्प डाल लीजिएगा और अगर आपके पास कुश हो तो सर्वोत्तम है। कुशा जो आती है ना वो कुशा डाल लीजिएगा और 3 बार जल के छींटे दीजिएगा भगवान को। ये पाद्य अर्घ आचमनी आपने अर्पित किया है। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइएगा, फूल अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, धूप जलाइएगा, धूप दिखाइएगा, घी का दिया जलाइएगा। और जब दीपक रखेंगे तो उसको सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना है, पहले नीचे आसन के रूप में या तो आप अक्षत चावल रख दीजिएगा, चावल नहीं हो तो आप फूल रख दीजिएगा, उनके ऊपर ही दीपक को रखिएगा। दीपक कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है। फिर आप दीप दिखाइएगा और इस दीपक को उठाना नहीं है क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं, अग्नि साक्षी हैं इस पूजा के, इसीलिए इनको हिलाना नहीं है। आरती के लिए भी हम अलग से कर्पूर से आरती करेंगे, अलग से जोत लगाएंगे, उससे आरती करेंगे, इससे नहीं आरती करनी है। तो इस प्रकार से धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए भगवान को, और फल नहीं है तो आप कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जलाचमनी कराइएगा। जलाचमनी कराने के बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिएगा। यदि आपके पास पान का पत्ता हो तो पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और लौंग से बंद कर दीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए और वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए।
जो आप मनोकामना बोलेंगे वह भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए इस उपाय को किया जाता है। इसके बाद आपको एकादशी की कथा सुननी चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं, परंतु कथा आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा यदि आपके पास है तो कथा पढ़िए। अगर आपके पास कथा नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की ऑथेंटिक जो कथा है वो सुनाई जाती है। एकादशी 11 का महत्व में सुनाया जाता है, उसको सुनिएगा, सुन के आरती कीजिएगा। एकादशी की जो ऑथेंटिक कथा है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। सभी एकादशियों की अलग अलग कथा है, परंतु कथा कहने वाले जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं और वो महाराज युधिष्ठिर को कथा का वृतांत सुना रहे होते हैं। आजकल YouTube पर बहुत सारी अलग अलग कथाओं को एकादशी की कथा के नाम पर पेश कर दिया जाता है, तो आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि YouTube पर सही कथा और सही चैनल का चुनाव भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि किसी भी कथा को एकादशी के नाम पर लोग आजकल अपलोड कर देते हैं, तो आप सही कथा ही सुने, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल है। इसमें जो भी जानकारी दी जाती है वो मनगढ़ंत तरीके से नहीं दी जाती है, ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके दी जाती है। जो पुराण बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं और जो पंचांग कहता है वही हम आपको बताते हैं। इसीलिए हमारी जानकारी हम पूरी तहकीकात करने के बाद ही आपको प्रदान करते हैं। उसमें गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। कथा सुनने के बाद आरती कीजिए और फल का भोग लगाइए भगवान को, और वह प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कर दीजिए। अगर आप एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं ना, तो आज ही के दिन आपको 26 जोड़ों को बुला के उनकी पैर पूजा करने के बाद ब्राह्मणी के 26 जोड़े बुलाइए और उनको दान दक्षिणा आदि देके फल आहार करा के विदा करेंगे। और कल पुनः जब आप पारण करेंगे द्वादशी को, उस दिन उनको भोजन कराएंगे। वो वृतांत आगे बताएंगे। इस प्रकार से आपने आज की पूजा कर ली है। अब अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। जो भी काम आप करते हैं, ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए, जो आपका रोजगार है उसको कीजिए, जो घर के कार्य करते हैं वो अपने गृह कार्यों में लग जाइए। ध्यान रखिएगा कुछ नियमों का। सबसे बड़ा, क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी का अहित नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको बाल नहीं धोने होते हैं, सर नहीं धोना होता है। सर आपको अवश्य रूप से व्रत के एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। और इसके बाद ब्रह्मचर्य आपका आरंभ हो जाता है। ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जो नियम है ये टूटना नहीं चाहिए, और इसका पालन आप तब तक करेंगे जब तक कि व्रत का पारण नहीं कर देते। पारण जो कि अगले दिन किया जाता है, उसकी विधि आगे बताएंगे, समय भी बताएंगे। तो पारण के समय तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। हमारे बहुत से जो दर्शक हैं वो बोलते हैं जी हम तो शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, क्या हमें भी पालन करना होगा? अवश्य रूप से, ये सभी के लिए है। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, या तो व्रत कीजिए तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नहीं कर सकते पालन तो आप व्रत मत कीजिए, अन्यथा आप पुण्य की जगह पाप के भागी हो जाते हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन इसमें पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसी गलती कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि हम क्षमा याचना कर लेंगे। देखिए, अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना होती है, जानबूझ के की हुई गलतियां पाप के समान होती हैं, उसका आपको प्रायश्चित भी नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसे पाप आप ना करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एकादशी बहुत अधिक फल देने वाली है, परंतु उसके नियम कठोर हैं, उनका आपको पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाए रखिए। संभव हो तो शाम को संकीर्तन कीजिए। कीर्तन की अद्भुत महिमा है। भगवान श्री हरि कीर्तन को बहुत प्रिय समझते हैं। भगवान को कीर्तन बहुत प्यारा है। जहाँ कहीं भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन होता है, भगवान वहाँ अवश्य आते हैं। रात्रि को हो सके तो जागरण कीजिए। जागरण की अद्भुत महिमा है पुत्रदा एकादशी में। इसकी कथा में भी इसका वृतांत आता है, कथा में सुनेंगे आप।
तो आपको ज्ञात होगा कि अनजाने में ही एक बहुत ही पापी मनुष्य से जागरण हो गया भगवान के दरबार में, और उसकी अद्भुत महिमा और अद्भुत फल के परिणाम स्वरूप उसको भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त हुआ। उसको राज्य काज और न जाने कितनी धन संपत्ति प्राप्त हुई, केवल अनजाने में हुए जागरण से। इसीलिए जागरण की बहुत महिमा है। अगर हो सके तो पुत्रदा एकादशी पर जागरण कीजिएगा। और उसके बाद पारण के दिन जो लोग सो रहे हैं वो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके पूजन करेंगे भगवान श्री हरि का। जो आपने पूजा स्थल पर पूजन किया है, लोटे में शुद्ध जल पुनः भर लीजिए और उसके बाद भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए, जलाचमनी कराइए। इसके बाद आपको पारण के निमित्त जो आपने भोग बनाया है ना, वो भोग भगवान को लगाना है। भोग में क्या बना सकते हैं? पीले चावल सभी एकादशी के व्रत के पारण में बनाए जाते हैं, उत्तम होते हैं, तो आप या तो पीले चावल बनाएं। पुत्रदा एकादशी की विशेष भोग की बात करें तो पुत्रदा एकादशी पर आपको केसर युक्त खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। अति फलदायी है और अति प्रिय है भगवान श्री हरि को। इसके अलावा आप घर में जो सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं, और वह भी संभव ना हो तो फल का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ एक सवाल हमारे पास बार बार आता है, हमारे बहुत से दर्शक पूछते हैं, उसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं कि यदि आप पारण वाले दिन बाहर हों, सफ़र में हों, तो पारण कैसे करें। देखिए, जब आप पारण वाले दिन बाहर हैं, मजबूरी है, तो आप मानसिक पूजन कीजिए। स्नान आदि करके तो आप जाएंगे ही। स्नान आदि करने के बाद भगवान को मन से प्रणाम कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, हमने ये जो व्रत किया है इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, हमसे भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और इसे स्वीकार कीजिएगा और क्षमा कीजिएगा। हम अपनी व्यस्तताओं के कारण पूजन नहीं कर पा रहे हैं और हमारा ये मानसिक पूजन स्वीकार कीजिएगा। इसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा और व्रत का पारण कर लीजिएगा। जो आपको उपयुक्त शुद्ध भोजन मिले वह ग्रहण कर लीजिएगा। घर पर आप पारण कर रहे हैं तो उसकी विधि के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने पूजन कर लिया भगवान का, अब पारण का भोग लगाइए। भोग लगाने के लिए पीले चावल या जो सामग्री हमने बताई है वह बनाइए। थाली सजाइए प्रेम पूर्वक, थाली भगवान के सामने रखिए। तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखिएगा, तुलसी दल के बिना भगवान को भोग नहीं लगता है। प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन कीजिए भोजन के लिए कि प्रभु आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद भगवान को जलाचमनी कराइए। इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम करेंगे एक आवश्यक प्रक्रिया, उसे कहते हैं पुष्पांजलि, जो सभी पूजा के अंत में की जानी चाहिए। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्पांजलि पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। इसके साथ ही पारण की पूजा समाप्त होती है, एकादशी की पूजा भी यहाँ समाप्त होती है। अब आपको ब्राह्मण के निमित्त दान देना चाहिए। मंदिर में दान दीजिए। हो सके तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए घर बुला के। ना करा सकें तो भोजन की सामग्री, जो भी खाद्य पदार्थ हों, वो आप दक्षिणा रख के किसी मंदिर में दान दीजिए, किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। एकादशी का दान ब्राह्मण के निमित्त ही दिया जाना चाहिए और योग्य ब्राह्मण के निमित्त दिया जाना चाहिए, जो ब्राह्मण कर्म भी करता हो, जो भगवान की भक्ति भी करता हो, जिसके पास आशीर्वाद स्वरूप आपको देने के लिए पुण्य कर्म भी हो। आप अगर दान राशि हमें भेजना चाहते हैं तो हमारी जानकारी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो भी दान राशि भेजना चाहें, सहयोग राशि भेजना चाहें, वह भेज सकते हैं।
तो दान दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मण को विदा कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। यदि आप उद्यापन कर रहे हैं तो 26 जोड़े आज फिर से आपने बुलाने हैं, वही 26 जो आपने एक दिन पहले बुलाए थे फलाहार के लिए, आज उन्हें भोजन कराइए और दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिएगा। उद्यापन की विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका वीडियो भी प्रदान अवश्य करेंगे। अब आप पारण के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं और 5 बार बोलें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान को नमस्कार करें, तुलसी का पत्ता मुंह में रखें और व्रत का पारण करें। इसके बाद जो भी भोजन आपके घर में बना है, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, वह आप ग्रहण कीजिएगा। बात करेंगे कि एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, भद्रा का समय क्या रहेगा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 9 जनवरी को दोपहर को 12:22 पर। 10 जनवरी को 10:19 तक एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से 10 जनवरी को एकादशी है और ये पूरा दिन मानी जाएगी क्योंकि 10:19 तक है। और द्वादशी युक्ता जो एकादशी व्रत है वो श्रेष्ठ होता है, इसीलिए एकादशी का जो व्रत आप करेंगे वो करेंगे 10 जनवरी को, पारण 11 जनवरी को होगा। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता जो है वो ये होती है कि इस दिन भद्रा है। भद्रा का समय रहेगा सूर्योदय से और 10:19 तक। अब सवाल आता है कि क्या हम इस समय में पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग सलाह देते हैं कि भद्रा के समय पूजन नहीं करना चाहिए। हमारी गणना ये कहती है, ज्योतिष ये सिखाता है कि भद्रा कहाँ की है, भद्रा का वास कहाँ पे है, उस पर निर्धारित होता है कि आपको पूजन करना है भद्रा में, शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये वृषभ की भद्रा है, तो वृष की जो भद्रा है वो स्वर्गलोक की भद्रा होती है। ऐसे में वास स्वर्ग में होगा भद्रा का, तो इस समय में भी यदि आप पूजन कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं पारण की, तो पारण के लिए शुभ समय रहेगा 11 तारीख को सुबह 7:15 से और 8:21। इस समय में आप पारण कीजिएगा, उत्तम रहेगा। पारण का विस्तृत वीडियो हम अवश्य ही बनाएंगे, वो एकादशी वाले दिन अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप अवश्य देखिएगा, जिसमें हम विस्तृत नियम बताते हैं, पारण की विस्तृत विधि बताते हैं कि पारण कैसे करना है, क्योंकि पारण का बहुत अधिक महत्व है एकादशी व्रत में, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, व्रत कैसे करना है, कब करना है, भद्रा से कैसे बचना है, भद्रा कितनी खतरनाक है या नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें, भगवान की कृपा से सबके मनोरथ सिद्ध हों, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।